मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल ला फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वो केस बहुत ही लेटेस्ट है और इलाहाबाद हाईकोर्ट का केस है। जैसा कि जो ये केस है उस केस के माध्यम से हम लोग आज यह समझने वाले हैं कि क्या दो बालिग बच्चे यानी कि जो लड़की हो वो भी यंग हो और लड़का भी यंग हो, यानी कि उम्र लड़की की 18 और लड़के की 21 साल होनी चाहिए। ऐसे बच्चे आपस में कोई भी रिलेशन रखते हैं तो क्या उसे उचित माना जाता है या नहीं माना जाता। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज भी हमारे समाज में, इस सोसाइटी में ये सब चीजें अच्छी नहीं मानी जाती हैं। इस तरह के बच्चों का आपस में मेल मिलाप अभी भी हमारे यहाँ अच्छा नजरों से नहीं देखा जाता है, इसलिए लोग इसका बहुत ही ज्यादा विरोध करते हैं और इस पे आवाज उठाते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग जो कोर्ट का जजमेंट जानने वाले हैं वो इसी बात को लेकर के है। तो हम लोग चलिए यह जानते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस तरह के रिश्तों पे या इस तरह के जो है अगर कोई पर्सन शादी करता है अपने आप तो ऐसे में क्या जजमेंट सुनाती है और क्या जो है एक लेटेस्ट जजमेंट अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना सुनाया है। तो जैसा ये जो सेशन है उसको हम लोग स्टार्ट करने से पहले ये समझ लेते हैं कि क्या था पूरा मुद्दा और कैसे जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने ये आया। जैसा कि दो जो बालिग बच्चे रहते हैं वो लोग शादी करना चाहते हैं, एक दूसरे को पसंद करते रहते हैं, लेकिन उनके गार्जियंस तैयार नहीं होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो लोग भाग जाते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं जब बच्चे इस तरह का कदम उठाते हैं तो माँ बाप सबसे पहले जो है पुलिस केस करा देते हैं और केस में उल्टे सीधे चार्जेस लगा दिए जाते हैं। यहाँ भी लड़की के घर वालों ने यही किया, लड़के के ऊपर उल्टे सीधे चार्जेस लगा करके कोर्ट केस करा दिया और लड़की लड़का जब भागे थे तो वो लोग जा करके शादी कर लिए थे। फिर जब लड़के के ऊपर तरह तरह के चार्जेस लगाए जाते हैं तो लड़की कोर्ट में उपस्थित होती है और लड़के के ऊपर से चार्जेस हटाने की मांग करती है और वो बताती है कि हम दोनों लोग बालिग हो चुके हैं, यानी कि हम लोग की इतनी उम्र हो चुकी है कि हम लोग आपस में शादी कर सकते हैं और मैं अपनी मर्जी से गई थी, लड़के की यहाँ पे कोई गलती नहीं। कोर्ट के सामने सारी बातें रखती है, पर कोर्ट यहाँ क्या करती है कि केस तो वो हटा देती है, लेकिन जो लड़की रहती है उसको उसके चाचा को सौंप दिया जाता है। देखिए यहाँ पे जो चाचा को सौंपा गया तो यहाँ पे गलत भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसा कि ऑनर किलिंग जो हमारे यहाँ होती है वो बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि अगर जब गार्जियंस को ये चीजें नहीं पसंद आती हैं तो वो बच्चों को मरवा दिया करते हैं। तो उस लड़की के चाचा को जब सौंप दिया गया तब लड़की ने जो है कदम आगे उठाया और यह बात हाईकोर्ट के पास आई। तो हाईकोर्ट में अपनी याचिका डाली इस लड़की ने और उसने बताया कि हम लोगों ने ऐसा क्या गुनाह किया है जिसकी जो है हमको कोर्ट भी मदद नहीं कर रहा है और हमें जो है कोर्ट ने मदद करने के बजाय क्या किया, हमें अपने चाचा और पापा के पास वापस भेज दिया गया। ठीक है, जब कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने यह मुद्दा जाता है तो 2 जजों की खंडपीठ बैठी थी, यानी कि उस बेंच में 2 जज बैठे थे। उन लोगों ने अपने जजमेंट में कहा और जिस मजिस्ट्रेट ने इस तरह का फैसला दिया था, उस बच्ची को उसके माता पिता को सौंप दिया था, उसके चाचा को सौंप दिया था, उनको बहुत फटकार भी लगाई हाईकोर्ट ने। और हाईकोर्ट ने ये कहा कि देखिए, अगर कोई भी बच्चा अगर वो बालिग है, यानी कि लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष है, अगर वो आपस में शादी करना चाहते हैं, इवन अगर वो शादी नहीं करना चाहते, कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर वो शादी नहीं करना चाहते, आपस में सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं या आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं और ऐसे ही रह रहे हैं बिना शादी के भी, तो वहाँ पे कोई गलत काम नहीं है। क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 21 हमें इस बात की इजाजत देता है कि अगर 2 पर्सन बालिग हैं और वो शादी करना चाहते हैं तो उनकी शादी में या वो साथ में भी रहना चाहते हैं तो उनके साथ रहने में कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिए। यही कोर्ट ने मजिस्ट्रेट को फटकार लगाई और कहा कि आपने आर्टिकल 21 का अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उसका हनन करते हैं। इसके साथ ही साथ देखिए, कोर्ट ने यहाँ पे शादी की तो बात रखी कि 2 बालिग लोग शादी भी कर सकते हैं प्लस साथ में लिव इन रिलेशनशिप में भी रह सकते हैं, जबकि हमारे यहाँ लिव इन रिलेशनशिप का कोई कानून नहीं बनाया गया है, लेकिन फिर भी 2 बालिग लोग ऐसा रह सकते हैं, ऐसा कोर्ट का फैसला। देखिए, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई सारे जजमेंट में जो है ये बातें कही हैं कि अगर 2 पर्सन बालिग हैं और वो शादी करना चाहते हैं तो उन्हें कोई शादी करने से नहीं रोक सकता है। और यही बात हाईकोर्ट ने भी कहा। हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई जजमेंट में ऐसा कहा है। मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी बातें नहीं कह रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट के भी केस का उन्होंने हवाला दिया 2-3 केसों का,
और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने केसों में ऐसा ही कुछ कहा है कि दो बालिग पर्सन को एक साथ रहने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए यहाँ पे दो बालिग पर्सन की बात तो की जा रही है, लेकिन वो शादीशुदा नहीं होनी चाहिए कि पता चला कि लड़की ने कोई और शादी कर रखा है या लड़के ने कोई और शादी कर रखा है, तब इस तरह के उल्टे सीधे दोनों लोग साथ रहना चाह रहे हैं तो वहाँ पे कोर्ट उनका साथ नहीं देगा। यहाँ पे कोर्ट का ये कहना है कि दो पर्सन जो बिना शादीशुदा है, अब वो बालिग है, अगर वो दोनों साथ में रहना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल 21 का, अगर कोई उन्हें नहीं रहने देता तो आर्टिकल 21 का खनन होता है। तो उन्होंने कोर्ट को भी फटकार लगाई और पुलिस वालों को भी कहा कि आपको उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए था, उल्टा आप लोगों ने क्या किया कि उसको ले जाकर के उसके माँ बाप को सौंप दिया। तो आप अब ऐसा नहीं करोगे, उन लोगों की सुरक्षा करोगे और उन लोगों की मदद करोगे। और लड़की ने सब बारी कोर्ट के सामने ये सब बातें भी रखी थी कि उन लोगों ने शादी वगैरह कर लिया है, तो कोर्ट ने कहा कि आपको ऐसा करने की परमिशन है। और मजिस्ट्रेट को भी फटकार लगाई, पुलिस को भी फटकार लगाई और जो लड़की की याचिका थी उसको स्वीकार किया और लड़की के पक्ष में जो है अपना फैसला सुनाया। देखिए आज के जजमेंट से हम लोगों को यह बात समझ में आई कि जो भी बालिग बच्चे हैं अगर वो आपस में साथ में रहना चाहते हैं तो कोर्ट ने अपने जजमेंट में यही कहा कि अगर दोनों भाई शादी ना किए हुए हों तो साथ में रह सकते हैं, चाहे वो शादी करें साथ में रह करके या फिर ऐसे ही लिव रिलेशनशिप में रहें, इससे उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। अगर कोई रोकता है तो आर्टिकल 21 का खनन करता है। तो ये था आज का पूरा मुद्दा। तो आशा करते हैं कि आज का केस आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे मैं ऐसे ही नए नए केसों से आपको और अवगत कराती रहूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।